यानी कि सोलर सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। सौर मंडल को जानने से पहले हमें जानना होगा ब्रह्मांड के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मांड क्या है? इससे पहले आपने ब्रह्मांड के बारे में जरूर कुछ न कुछ सुना ही होगा। ब्रह्मांड की परिभाषा की अगर बात की जाए तो इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है। संपूर्ण समय, अंतरिक्ष और उसकी अंतर वस्तु को ब्रह्मांड कहते हैं। संपूर्ण समय, अंतरिक्ष और उसकी अंतर वस्तु को ब्रह्मांड कहते हैं। ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म के अनुसार कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा ने की थी, बट ये सिर्फ मैथोलॉजी है, इससे हमें जानकारी के लिए इसे जानना है। बात करें ब्रह्मांड की, जो कंपटीशन के हिसाब से हमें क्या पढ़ना होता है, तो ब्रह्मांड वह है जिसमें ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, सारी ऊर्जा, सारा पदार्थ, जो भी पदार्थ हम आसपास देख रहे हैं, इवन हम भी, सब ब्रह्मांड में क्या है, हिस्सा है। सूर्य, चंद्रमा, जितने में ग्रह है, सब चीजें जो है वो ब्रह्मांड के हिस्से हैं। अब बात आती है ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो अभी तक तो ऐसा कोई फिक्स साइज वगैरह तो नहीं आया ब्रह्मांड का, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ गैलेक्सियां हैं और उस गैलेक्सी में दर्जन करोड़ तारे हैं। उसमें से एक तारा है सूर्य, जिसके नाम पर सौर मंडल बना है, और उसी सौर मंडल का एक ग्रह है पृथ्वी। तो इस हिसाब से आपको ज्ञात हो गया होगा कि ब्रह्मांड की लंबाई, ब्रह्मांड मतलब कितना बड़ा है। बात करें हम ब्रह्मांड यानी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां और सारी ऊर्जा और सारा पदार्थ जिसमें सम्मिलित होता है वो ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मांड के आकार की बात की जाए तो लगभग 10 करोड़, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ ब्रह्मांड में गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा। जिससे आकाशगंगा क्या होता है? तारों, गैसों और धूल के कणों को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जब एक साथ जुड़े हुए होते हैं, वही मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। हमारी जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा की जो आकृति होती है वो सर्पिलाकार होती है, कुछ इस प्रकार से। और आकाशगंगा का ये सेंटर मान लीजिए, तो इसका सेंटर चारों तरफ कई सारे धूल के कण, तारे, ग्रह, गैस, ये सब जुड़े हुए हैं। ये सब आपस में किस बल से जुड़े हुए हैं? तारे, गैस और धूल के कण जो आपस में गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़े होते हैं। तो ब्रह्मांड जो कि कई सारी आकाशगंगाओं से मिलकर बना हुआ है। और आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ है? तो आकाशगंगा का निर्माण हुआ है तारों, गैसों और धूलों से। ये तीनों आपस में, जो आकाशगंगा की सर्पिलाकार बनी होती है, एक तरह से इसको आप दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, ऐसे नहीं देखा जा सकता आकाशगंगा को। तो आकाशगंगा जो है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आपस में ये सब जुड़े रहते हैं। अब बात आती है हमारे सौर मंडल की। आकाशगंगा को आकृति से सब प्रकार होती है। अब जो आकाशगंगा का सेंटर होता है यानी केंद्र होता है, उससे हमारे सौर मंडल की जो दूरी है वो लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष में दूरी, ये प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापक है, कई बार क्वेश्चन में बनता है। तो प्रकाश वर्ष में ही खगोलीय पिंडों की दूरियों को मापा जाता है। तो आकाशगंगा के केंद्र से सौर मंडल की जो दूरी है हमारी, वो लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब बात करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल के बारे में हम जानेंगे, उससे पहले ये जान लेते हैं कि सन यानी कि सूर्य की खोज कब हुई थी, कब माना गया था कि ये सूर्य है। तो ऐसी मान्यता है 450 ईसा पूर्व में एनाक्सागोरस नामक एक व्यक्ति था, जिन्होंने पहली बार ये बताया, या फिर इन्होंने बताया कि सूर्य जो है एक तारा है। कई सारे तारे हैं, जिनमें से सूर्य भी क्या है? तारा है। और एनाक्सागोरस ने सूर्य की खोज की थी, ऐसा माना जाता है। अब आते हैं सौर मंडल पे। सौर मंडल को जानेंगे उससे पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं। हमारी सौर मंडल जब खोज नहीं हुई थी, सौर मंडल के बारे में हम नहीं जानते थे। उससे पहले
क्लोडियस टालमी नामक एक खगोल विज्ञान विद्वान थे, अरस्तु भी थे। इनकी ऐसी मान्यता थी कि जो हमारी पृथ्वी है वो केंद्र में है और बाकी जो ग्रह हैं पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ऐसे आज के दौर में हम मानते हैं ना कि सूर्य केंद्र में है और बाकी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये हमें बाद में पता चला। इससे पहले जो क्लोडियस टालमी थे इन्होंने बताया था, इन्होंने सन 140 AD में ये बताया कि पृथ्वी केंद्र में होती है और बाकी के जो ग्रह होते हैं इसकी परिक्रमा करते हैं। ऐसा पृथ्वी केंद्रित संकल्पना इन्होंने दिया था। पृथ्वी केंद्रित संकल्पना सिद्धांत के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे पृथ्वी केंद्रित संकल्पना सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी केंद्र होता है, बाकी सब ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन इनका जो सिद्धांत था वो काफी जटिल था और खुद ये सिद्धांत में ये स्पष्ट नहीं कर पाए थे कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो सही भी है या नहीं। उसके बाद सूर्य केंद्रित संकल्पना का सिद्धांत आया आगे चल के। इस सिद्धांत को सभी ने माना और स्वीकार भी किया, हालांकि अभी भी इस पर बहुत सारी सोच चल रही है। निकोलस कॉपरनिकस नामक एक खगोल विद्वान थे, जिनका जन्म पोलैंड में हुआ था। हालांकि इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पूछ भी लिया जाएगा। तो निकोलस कॉपरनिकस जो कि पोलैंड के रहने वाले थे, पोलैंड के थारवे नामक शहर में। तो इनका जन्म 19 फरवरी 1473 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने 1543 ईस्वी में ऐसा ये बताया, एडी मतलब ईस्वी और बीसी मतलब ईसा पूर्व। जैसे हमने लिखा है ना यहाँ 450 ईसा पूर्व, इसको हम लिख सकते हैं 450 BC। ये आप जानकारी को जानने तो चलेगा। तो सूर्य केंद्रित संकल्पना सिद्धांत निकोलस कॉपरनिकस द्वारा दिया गया था 1543 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने ऐसा बताया कि सूर्य केंद्र में है और बाकी जो ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इनके सिद्धांत को माना भी गया जो कि सही भी है। अब आते हैं सौरमंडल पे। इन्होंने तो इस बात को 5 से बता दिया कि सूर्य केंद्र में है, बाकी सब परिक्रमा करते हैं। लेकिन सौरमंडल के बारे में बताना और अधिक जानकारी जो इकट्ठी हुई समय के साथ बढ़ती गई। तो विलियम हर्शल नामक एक खगोल विद्वान थे, इन्होंने बताया 1805 ईस्वी में कि हमारा जो सौरमंडल है ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है, मात्र छोटा सा अंश है। इन्होंने 1805 में ऐसा बताया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सौरमंडल के सदस्यों की। तो सौरमंडल के सदस्य में सबसे पहला सदस्य तो कौन है? सौर है, यानी सूर्य है। और सूर्य के बाद जो बाकी जो ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं 8 ग्रह, तो ग्रह हो गए। उसके बाद कुछ ग्रहों के भी अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उपग्रह है, तो वो हो गए। उसके बाद हमारा क्षुद्र ग्रह हो गया, फिर धूमकेतु, फिर उल्कापिंड और धूलकण, ये सभी सौरमंडल के सदस्य हैं। सूर्य यानी सन, ग्रह यानी प्लांट्स, उपग्रह यानी सैटेलाइट्स, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु यानी कोमेट्स, उल्कापिंड और धूलकण या गैसें जो है वो सब सौरमंडल के सदस्य हैं। अब आते हैं गैलीलियो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गैलीलियो जिनका जन्म 15 फरवरी 1564 ईस्वी इटली में हुआ था। इटली का एक शहर है पीसा, या पीसा की छिको यूनियन के बारे में आपने जानते होंगे, सुना होगा। तो पीसा शहर में गैलीलियो का जन्म हुआ था। इन्होंने टेलीस्कोप की दूरबीन की खोज की थी। टेलीस्कोप की सहायता से इन्होंने ग्रहों को देखा भी था और इन्होंने 5 ग्रहों की खोज की थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है जो मैंने यहाँ दिखाया नोट करके। यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह ऐसा ग्रह है जिसको बिना दूरबीन की सहायता से खोजा गया था विलियम हर्शल द्वारा। 13 मार्च 1781 ईस्वी को उन्होंने बताया कि जो हमारा अरुण ग्रह है उसको हम अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, एक तारे जैसा ही टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन और इन्होंने एक और चीज बताया कि जो जब अब आप अरुण ग्रह पे जाएंगे, जैसे कि पृथ्वी पे सूर्यास्त और सूर्योदय, पृथ्वी पे सूर्योदय कब होता है? पूर्व दिशा में होता है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। तो विलियम हर्शल ने ही बताया कि अरुण ग्रह जो है, अरुण ग्रह पे जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम की दिशा में होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पूर्व की दिशा में होता है। एक और ग्रह है, जब आप अभी और आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि जो ग्रह है वो ऐसे परिक्रमा करते हैं, 2 ग्रह उल्टा परिक्रमा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मांड के बारे में और सौरमंडल के बारे में जो भी चीजें मैंने बताई, आप इसको देख लें, नोट डाउन कर लें, समझ लें, इस वीडियो को दोबारा देख लें। और हालांकि ये सब चीज़ें तो आसानी से आपको मिल जाएंगी किताब वगैरह में, लेकिन सबको एक साथ लिख कर पढ़ना काफ़ी जरूरी होता है।
और आगे वीडियो में हम सौर मंडल के एक एक सदस्य के बारे में आगे हम पढ़ते जाएंगे। अगला जो हमारा क्लास होगा सूर्य के बारे में होगा, सूर्य से जुड़ी सारी जानकारियाँ उसमें दे दी जाएंगी। तो सौर मंडल की इस वीडियो में टॉपिक तो सौर मंडल था, लेकिन हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना। ब्रह्मांड क्या है? तो ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, सारी ऊर्जा, सारा पदार्थ, जो सब कुछ हम अपने आसपास देख रहे हैं, सब ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। उसी ब्रह्मांड के अंदर 10,000 करोड़ गैलेक्सियां हैं। उसी गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे, इसको दुग्ध मेखला भी कहते हैं, सॉरी मंदाकिनी गैलेक्सी है। सर्पिलाकार आकार की गैलेक्सी की आकृति होती है। और गैलेक्सी के केंद्र से जो हमारा सौर मंडल का दूरी है वो 25,000 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, जो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम आता है। इसके बाद हमने जाना ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड की परिभाषा क्या है? तो ब्रह्मांड संपूर्ण समय, अंतरिक्ष और उसकी अंतर वस्तु को कहा जाता है। इसके अलावा हमने जाना आकाशगंगा क्या है? तो तारों, गैस और धूल कणों जो आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए, सब क्या है? आकाशगंगा। आकाशगंगा का सर्पिलाकार है। फिर हमने जाना कि विलियम हर्शेल ने 1805 एडी में बताया कि हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। सौरमंडल सदस्यों के बारे में हमने जाना, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और धूलकण या गैस है। हमने पृथ्वी केंद्र संकल्पना और सूर्य केंद्र संकल्पना के बारे में जाना। हमने जाना गैलीलियो के बारे में। उसके बाद हमने जाना कि एक ऐसा ग्रह है अरुण, जिसको हम बिना दूरबीन के भी देख सकते हैं, नग्न आंखों की सहायता से। और अरुण ग्रह के बारे में खास बात यह है, यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम होता है, सूर्यास्त पूर्व में होता है। हमने सूर्य के बारे में जाना, सूर्य की खोज एनाकासागोरस ने की थी 450 ईसा पूर्व में। हमने जाना कि एडी मतलब ईस्वी, बीसी मतलब ईसा पूर्व। तो विश्व के भूगोल में ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो है हमने देखा होगा। अगला वीडियो होगा सूर्य के बारे में होगा।